और इस बीच जो है एक सवाल ले लेते हैं जरा। नितिन बोस जी हैं, कह रहे हैं कि सर प्लीज़ मेरा सवाल भी ले लीजिए, बहुत दिनों बाद मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। अब इतने दिनों बाद पूछ रहे हैं तो ले लेते हैं सर। कह रहे हैं मैं आपका रेगुलर व्यूअर हूं पर सवाल बहुत कम करता हूं। चलिए सर, थैंक यू सर। IRFC के ऊपर सवाल है, 163 की बाइंग है। कह रहे हैं अभी निकल जाऊं या एवरेज करूं, 5 साल का लंबा व्यू है। IRFC, बहुत लोग ऐसे हैं जो लंबी अवधि का नज़रिया रख रहे हैं रेलवे के ऊपर, फंसे हुए हैं सभी, लेकिन कह रहे हैं कि 5 साल का नज़रिया है। 165 के आसपास अभी शेयर का भाव देखने को मिल रहा है और 163 की बाइंग है। तो आप तो फिलहाल बहुत भाग्यशाली लोगों में से हैं जिनको कि 2 रुपये का मुनाफा हो रहा है यहाँ पर। 5 साल का नज़रिया है सर, IRFC में क्या करना चाहिए? वैसे तो ज़्यादातर सवाल हमारे पास रेलवे पे नुकसान के ही आते हैं, आपकी टिप्पणी। देखिए मैं क्या बताऊं, मतलब ये दो स्टॉक जो है, इरिडा, IRFC। IRFC, हाँ, NHPC, ये ये सब आपके आप पीछे पड़े। समझिए विपुल जी, मतलब ये दो जो स्टॉक्स हैं, अब एक एक का तो बिजनेस मेरे को काफी अच्छा समझ में आता है, इरेडा का, लेकिन काफी महंगा है। दूसरी ये जो IRFC है, अगर आप इसमें बिजनेस देखेंगे, मुझे लगता है कि पूरी कंपनी में 40 लोग या 85 लोग काम करते हैं। कंपनी काम क्या करती है? सरकार के लिए, मतलब इंडियन रेलवे के लिए पैसे उठाकर देती है। एक तरह से कह लें कि फंड रेज करती है ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन रेलवे, और उसका उसको कमीशन मिलता है। तो बिजनेस समझना कि ये कमीशन जो मिल रहा है इनको, और लगातार आप देखें 3-4 सालों से इनके कमीशन इनकम एकदम फ्लैट रही है, 6,000 करोड़ के आसपास का मिलता है, और एक ऑलरेडी इतना बड़ा गेन आ चुका है। ये कमीशन इनकम जब भी बिजनेस में आते हैं, तो आप अगर क्रेडिट रेटिंग के लिहाज से अगर देखें कि कमीशन इनकम, उसको काफ़ी लो माना जाता है, क्योंकि कमीशन कभी भी आपका जा सकता है। अब उसमें परपेचुइटी में देखना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए वैल्यूएशन भी काफ़ी मुश्किल होते हैं ऐसी कंपनियों के। और मैं जहाँ पर समझ नहीं आती चीज़ें, उससे दूर रहता हूँ। और इन दोनों कंपनियों में मैं ये सलाह देता हूँ कि एटलीस्ट, मुझे तो कभी नहीं लगा, मतलब ये 70 रुपए के भाव पे था तब भी नहीं अच्छा लगता था, और 200 रुपये हो गया तब भी मुझे समझ में नहीं आया क्यों बढ़ गया। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं मुझे एकदम, क्योंकि वैल्यूएशन जब हम लोग फंड मैनेज करते हैं, खुद का पैसा लगाते हैं, तो काफ़ी बारीकी से देखते हैं, और उस चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हमारे दायरे के, जो हमारी स्टडी है या हमारे जो पैरामीटर्स हैं, उसके बाहर रहते हैं। तो जब भी कोई चीज़ें बाहर रहती हैं, कितनी भी अट्रैक्टिव हो, हम नहीं लेते हैं उसको, और वैसा सलाह भी नहीं देते हैं। चलिए तो ठीक है, ये रहा यहाँ पर IRFC के ऊपर।